Hello students, today we are going to revise your chapter 3rd, Know More About Internet. In internet connections, all computers are connected through telephone lines, satellite etc. इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप अपने कंप्यूटर्स को टेलीफोन लाइंस, ब्रॉडबैंड या सैटेलाइट्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. Electronic mail or email is the fastest means of sending mails from one computer to another computer anywhere in the world. इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एक तरीका है. आप अपने मेल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सेंड कर सकते हैं कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में. डोमेन नेम इज़ अ यूनिक एड्रेस दैट एवरी कंप्यूटर हैज़ ऑन द इंटरनेट. डोमेन नेम एक यूनिक एड्रेस होता है जो हर एक कंप्यूटर पर आप इंटरनेट के थ्रू सेंड कर सकते हैं. डोमेन नेम मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया हुआ है, जैसे कि yahoo.com, gmail.com, तो ये सारे आपके डोमेन नेम होते हैं. You have to register with an email program to receive an email ID and a password. आपको ईमेल प्रोग्राम को रिसीव करने के लिए ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपके लिए पास होना चाहिए. यानी कि आप सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ईमेल आईडी के लिए. उसके बाद आपको जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिलेगी उसी के बेस पर आप लॉगिन कर सकते हैं. नेट एटिकेट्स डिस्क्राइब्स द यूज़ ऑफ प्रॉपर मैनर्स एंड बिहेवियर ऑनलाइन. नेट एटिकेट्स आपको ये बताता है कि इंटरनेट पर जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से चैटिंग करनी चाहिए. तो नेट एटिकेट्स ये आपको डिस्क्राइब करता है. Acronyms are short forms of words used on internet for communication. Acronyms क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होती है जो आप इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, जिसे हम चैटिंग करते हैं. शॉर्ट फॉर्म में कई चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे टेक केयर को हम TC लिख देते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ASAP, as soon as possible. तो बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो मैंने आपको नोट भी कराए हुए हैं कॉपी पर और आपकी बुक में भी है. तो वो सारे एक्रोनियम होते हैं जो आप इंटरनेट पर चैटिंग पर आप यूज़ करते हो. द वर्ड शाउटिंग रेफर्स टू कैपिटल लेटर्स, ईमेल एंड मैसेजेस. शाउटिंग वर्ड्स जैसे नहीं कि आपको कुछ किसी वर्ड पर एम्फेसाइज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कैपिटल लेटर्स पर लिखना होगा जब भी आप किसी को मैसेज करते हैं. वर्ड्स टू रिमेंबर. अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. कर्टिसी, पोलाइट बिहेवियर दैट शो रिस्पेक्ट फॉर अदर. कर्टिसी मीनिंग क्या होता है? जो बिहेवियर जो दूसरों के लिए रिस्पेक्टली आप बात करते हो पोलाइटली, तो वो होता है आप कर्टिसी होती है. चैटिंग, टू टॉक विद योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ऑनलाइन. ऑनलाइन जब हम किसी से कोई भी अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से या किसी से भी कोई बात करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, तो वो चैटिंग कहलाती है. एक्रोनियम्स, शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स. एक्रोनियम मीनिंग किसी भी वर्ड का मैंने अपना शॉर्ट फॉर्म होना. लाइक जैसे मैंने आपको बताया TC टेक केयर, एज सून एज पॉसिबल को ASAP, DND डू नॉट डिस्टर्ब. सो देयर आर मैनी एक्रोनियम्स which is used for chatting. Cyberbullying, use of internet to harm other people. Cyberbullying क्या होती है कि कभी आप कोई दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसा इंटरनेट पे कोई ऐसा काम करते हो, जैसे किसी का हमने पासवर्ड हैक कर लिया, किसी का कोई डेटा हमने थेफ्ट कर लिया, या फिर कोई कुछ और करा, किसी की ID बना ली फेक. तो ये सारी साइबर बुलिंग होती है जो एक क्राइम है जिसे कभी नहीं करना चाहिए, आपको किसी को भी नहीं करना चाहिए. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर रिवीजन ऑफ चैप्टर 3rd. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.